परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते धम्मो मंगलमुत्कृष्टम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति यस्य धम्मे सयावरो यस्य धम्मे सयावरो। वीरायतन की सत प्रेरिका आचार्य चंदना श्री जी, सभी चारित्रात्माएं, मंच पर विराजमान आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संगोष्ठी के मुख्य संयोजक आदरणीय प्रोफेसर जीतू भाई शाह, सभा में विराजमान सभी वरिष्ठ विद्वद्गण एवं धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, आज प्रातः काल से ही भिन्न भिन्न विषयों पर हम यहाँ चर्चा सुन रहे हैं। मेरा विषय उन सब से थोड़ा हटकर है, और सिर्फ हटकर ही नहीं, एक बार तो मुझे लगा कि मेरा विषय सरल है, लेकिन जब इस पर लिखने पढ़ने का विचार किया तब मुझे ये विषय बहुत कठिन भी लगा, क्योंकि प्रायोगिक रूप से ये बहुत कठिन है। मेरा विषय है युवा पीढ़ी को धर्म से कैसे जोड़ा जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि आज जिस तरह की पीढ़ी हमारे सामने है, जिस तरह की सोच वाला युवा हमारे सामने है, उसको हम धर्म की तरफ कैसे मोड़े, धर्म से कैसे जोड़े। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद और प्रायोगिक रूप से काफ़ी नए युवक युवतियों से बातचीत करने के बाद मैं काफ़ी कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और कुछ तथ्य यहाँ निकाल करके लाया हूँ जो आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और वहाँ हर साल नई पीढ़ी हमारे सामने आती है, उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, और जब हम धर्म दर्शन की बातें करते हैं, उनके जिस तरह के प्रश्न होते हैं उनको उत्तर देना पड़ता है। उस तरह कई कार्यशालाओं में खासकर जैन युवक युवतियों से बात करने का अवसर मिलता है। तो मैंने उन सब से बातचीत के आधार पर अपना ये निबंध तैयार किया है कि आज नई पीढ़ी की क्या सोच है, उनके अंदर क्या कमियां हैं और हमारे अंदर क्या कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा पीढ़ी कोई गलत दिशा में जा रही है, बल्कि कहीं ना कहीं कमियां हमारे भीतर भी हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान प्रायः नहीं जा पाता है। मैं कुछ उन्हीं बिंदुओं पर यहाँ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। समय की अपनी सीमा है, इसलिए आरंभ की भूमिकाओं को मैं छोड़कर सिर्फ उन्हीं मुख्य बिंदुओं पर सामने आ रहा हूँ। आज की नई पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है कि वो बड़े अंतर्द्वंद में जी रही है। एक तरफ वो पुराने मूल्यों को भी जीना चाहती है और दूसरी तरफ वो भौतिक विकास की ऊंचाइयों को भी प्राप्त करना चाहती है। युवाओं का ये कहना है, उनकी ये समस्या है कि परंपराएं हमें जड़ बना रही हैं और आधुनिकता हमें जड़ से उखाड़ रही है, और ये दोनों ही बातें हम नहीं चाहते। हम ऐसी परंपरा नहीं चाहते कि जो हमारे विकास को रोक दे, और हम ऐसी आधुनिकता भी नहीं चाहते हैं जो हमें जड़ से उखाड़ दे। हम अपनी मूल परंपराओं से, जिनसे हम मूल्य प्राप्त करते हैं, जिनसे हम अध्यात्म प्राप्त करते हैं, वो हमसे छूट के कहीं दूर चला जाए, क्योंकि उसकी आवश्यकता भी हमारे
भीतर है, बिना उस सतत ऊर्जा को प्राप्त किए हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह की अनुभूति भी युवा पीढ़ी के बीच में हो रही है। दूसरी बात, आज उनके अंदर एक प्रकार की आध्यात्मिक शून्यता सामने आ रही है। हम देखें, एक तरफ हम कहते हैं कि बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा कि इनका बाह्य जगत जितना आधुनिक और जितना विकसित दिखलाई देता है, इनका अंतर जगत उतना ही छत विक्षत है। ये स्वयं को, अपने भावनात्मक संतुलन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इसी कारण ये नशे इत्यादि के फेर में पड़ जाते हैं। और मैं ये मानता हूं कि एक संवादहीनता की भी बहुत बड़ी स्थिति हमारे सामने खड़ी हो गई है, जहां युवक समाधान चाहते हैं लेकिन हम लोग उनको समाधान दे नहीं पा रहे हैं। अगर हम उनको समाधान दे सकें, मेरा पहला बिंदु है कि आज का युवा पहले जैसा नहीं है। वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, बहुत एडवांस है, तो आप उसको धर्म में खुनखुना बजा के या मंजीरा बजा के नहीं आकर्षित कर सकते। आप सोचें कि कुछ अंधविश्वास वाली बातें करके, कुछ चमत्कार दिखला करके, कुछ इस तरह के जो लोगों को आकर्षित करने के लिए लोग धर्म स्थानों में प्रयोग करते हैं, उनको धर्म में आकर्षित कर लेंगे, तो अब ये संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास विज्ञान है, ज्ञान है, पूरी पीढ़ी पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनल है, बहुत एडवांस है। आपको उनको धर्म के क्षेत्र में यदि आमंत्रित करना है या आकर्षित करना है, तो आपको भी बहुत एडवांस बनना पड़ेगा। आपको भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। धर्म के सिद्धांतों की वैज्ञानिक व्याख्या खुद भी समझनी पड़ेगी और उनको भी समझानी पड़ेगी, क्योंकि पीढ़ी तर्कशील है। जब तक तर्क से उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक उसका समाधान वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वो धर्म क्षेत्र से विमुख हो जाते हैं। दूसरी बात, कई बार जब वो अपनी उस भौतिक जिंदगी से उगता जाते हैं या असफल हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो एक बार वो धर्म की तरफ निहारते जरूर, देखते जरूर हैं कि क्या पता मेरा समाधान यहाँ मिल जाए, क्योंकि एक संस्कार, एक पीढ़ियों का हमारा दायित्व उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो वो जानते तो है, परिवारों में सुना है, तो एक बार निहारते जरूर हैं और आने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो बहुत आदर्शवादी होकर आते हैं और वो सोचते हैं कि दुनिया में जितना जंजाल है उनसे मैं मुक्त होकर के धर्म क्षेत्र में जा रहा हूं, तो मुझे यहाँ शांति मिलनी चाहिए। लेकिन जब वो आते हैं और धर्म क्षेत्र में उससे दुगना जंजाल देखते हैं तो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि जो बाहर झगड़े फसाद है, वैसे ही झगड़े फसाद यहाँ भी चल रहे हैं, वही राग द्वेष यहाँ भी चल रहा है। तो इससे वो चिड़चिड़ाने लगते हैं और वो जो एक बार आने का उनको मौका मिला था, उससे वो भटक करके फिर अपनी दुनिया में चले जाते हैं। तो पहले हमको युवाओं को समझना होगा। और कई बार ऐसा होता है, मैं कई लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे घर वाले मुझे नास्तिक कहते हैं। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, जाप नहीं देता, सामायिक नहीं करता, अभिषेक नहीं करता, इसलिए मेरे घर के लोग मुझे नास्तिक बोलते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप धर्म का मतलब क्या समझते हो, क्या है धर्म? आपने सुना तो होगा, नाम सुना, क्या है? तो कहते भाई हम तो ये समझते हैं धर्म का मतलब कि किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को परेशान मत करो, कोई बेईमानी मत करो, शांति से रहो। तो मैं कहता हूँ ये तो सबसे बड़ी आस्तिकता है। पूरे धर्म का जो मर्म है वो तो तुमको पता है और लोग तुमको नास्तिक बोल रहे हैं, तो ये उनके मन में समस्या रहती है। अगर इस तरह से उनको समझें, मैंने कहा ये जो तुम्हारे अंदर आस्तिकता है, तुमने तो वास्तविक धर्म को, धर्म के मर्म को प्राप्त किया है और बाकी की चीजें तुम धर्म क्षेत्र में आकर सीख सकते हो। आज का युवा हमसे ये कहता है कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग आसमां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है, बात गुरूर की नहीं एतबार की।
एक बार युवाओं पर विश्वास आपको करना पड़ेगा। हर बात पे ये कह देना। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। दिल्ली में एक कार्यशाला में मैं कुछ प्रोफेशनल जेन्स की कार्यशाला ले रहा था। यंग जेन एक संस्था है, उसके बच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि साहब हम अपनी कार्यशाला में किसी को नहीं आने देंगे, सिर्फ हमारे मेंबर रहेंगे मंदिर में कार्यशाला। बोले हम ना अध्यक्ष को बुलाएंगे, ना मंत्री को बुलाएंगे, ना किसी को। हमने कहा ऐसा क्यों? तो बोले इनके सामने हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाते और हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये हमें अधार्मिक और पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। मैंने ठीक है, आप दोपहर में रखो जब कोई नहीं आता है। तो किस तरह के उनके प्रश्न हैं आप देखिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अब उनका समाधान उनको मिले तो वो बात करें, आगे बढ़े। एक लड़की जो MNC में काम करती है, उसने मुझसे प्रश्न कहा कि साहब हमें धर्म में रुचि नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? तो वो कहती है कि धर्म के लोग, क्योंकि धर्म बहुत डबल स्टैंडर्ड का काम है और हमें ये पसंद नहीं। तो मैंने कहा क्या? तो उसने कहा आप ये बताइए कि हम मंदिर में जाते हैं रात को, तो जो घंटा होता है उसमें कपड़ा बांध दिया जाता है रात के समय, ऐसा क्यों करते हैं? तो मैंने उनको उत्तर दिया कि वो रात्रि में शांति रहनी चाहिए और जीव जंतु आते हैं तो वो घंटा बजाने से थोड़ा नुकसान होता है, हिंसा होती है, आदि आदि कई तरह की बातें मैंने उनको कहा। इसलिए रात में घंटे पे कपड़ा बांध देते ताकि कोई घंटी ना बजे। फिर उसका दूसरा प्रश्न था कि फिर मंदिरों में रात को आरती होती है तो ढोल मजीरा क्यों बजता है? एक तरफ आप घंटे पे कपड़ा बांध रहे हो, दूसरी तरफ वही भजन कीर्तन करने के लिए आपने ढोल मजीरा बजाना शुरू कर दिया। तो उसका कहना था कि मुझे ये डबल स्टैंडर्ड पसंद नहीं। और ये जो डबल स्टैंडर्ड है, मैंने उसको एक बात का उत्तर दिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, ये डबल स्टैंडर्ड तो मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे प्रश्न में थोड़ा सुधार करना चाहता हूँ। तुमने कहा कि धर्म में डबल स्टैंडर्ड होता है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि धर्म में डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, बल्कि समाज में डबल स्टैंडर्ड होता है। आप समाज को सुधारने का प्रयास करो और जब तक आप समाज से दूर रहोगे तब तक समाज सुधरेगा कैसे? तो ये जिम्मेदारी भी युवाओं की है कि वे समाज से जुड़े आए और समाज में भी जो कमियां या खामियां हैं उसको वो दूर करें। बहुत सारे बिंदु मैंने यहाँ पर रेखांकित करने के प्रयास किए हैं, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। मैं उनके बारे में वर्णन ना करके मैं अंत में मैंने कुछ बिंदु युवाओं को भी सुझाए हैं कि अगर वो इस बात पे अमल करें तो निश्चित रूप से ये एक संतुलन स्थापित किया जा सकता है। मुझे बहुत अच्छा इस वीरायतन में आकर के लगा और आचार्य जी का जो संदेश वो जो मेरे दिल को भा गया वो ये है कि जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय। वो इसलिए कि वर्तमान में जिनालय तो बहुत बन रहे हैं लेकिन उनमें विद्यालय नहीं है, ज्ञान का संस्कार नहीं दिया जाता है और ये बहुत बड़ी बात है। अभी एक रास्ते में मंदिर में मैं गया तो मैंने उनसे पूछा कि इतना बड़ा मंदिर है, यहाँ कोई लाइब्रेरी है क्या, यहाँ जिनवाणी रखी है क्या? तो वहाँ जो मैनेजर था उसने मना कर दिया, बोले यहाँ कोई आपको किताब पढ़ने को नहीं मिलेगी। तो ये मुझे सूत्र मिल गया कि जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय। इसी प्रकार जो तक्षशिला की कल्पना है वह भी वास्तव में जब साकार होकर सामने आएगी तब निश्चित रूप को समाज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। मैं प्राकृत की बात करता हूँ और मेरा निवेदन आचार्य जी से है कि आप तक्षशिला नाम रख रही हैं। भगवान बाहुबली की राजधानी तक्षशिला आवश्यक निरुक्ति में उसका उल्लेख आया है। वहाँ लिखा है तत्थ बाहुबलिस्य राजराणी तक्षशिला नाम। मेरा एक निवेदन है कि हम लोग जो जैनागम पढ़ते हो सारे प्राकृत भाषा में है और हम लोग प्राकृत भाषा को प्रोत्साहन देने का प्रयास करते हैं। जीतू भाई शाह BL इंस्टीट्यूट में 25, 26, 27 सालों से लगातार प्राकृत भाषा का 21 दिनों का एक कैंप लगाते हैं जहां पूरे देश से लोग प्राकृत पढ़ने आते हैं। तो मेरा एक निवेदन है, अगर अच्छा लगे तो आप स्वीकार करें कि उस तक्षशिला का नाम आप प्राकृत में तक्षशिला रखें तो हमारी संस्कृति भी जीवित रहेगी और प्राकृत भाषा भी जीवित रहेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र।